क्या कर रहे हैं आप? अरे कम ऑन शादिया, क्या हो गया? तुमने खुद ही तो कहा था जो कहूँगा वो करोगे। क्या समझा है आपने मुझे? आप अपने ये शौक अपनी बीवी के साथ पूरे करें। आइंदा अगर ऐसी हरकत की आपने मेरे साथ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या समझती हो तुम अपने आप को? जैसी 1000 मिल जाएंगी मुझे। हट। उस रात मुझे बहुत गुस्सा आया था। पहली बार किसी लड़की ने मुझसे इतनी बदतमीजी की थी। छोड़ें शहरी भाई, इंडस्ट्री में लड़कियां बहुत, एक जाती है तो 1000 आती हैं। इस कैरेक्टर के लिए कोई और दूसरी लड़की देख लो। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो बढ़ने दो, बट आई डोंट वांट टू सी हर अगेन। मगर जो मैं कह रहा हूँ वो करो। रेटिंग आ गई है बॉस। हमारे प्ले का गिराव मुसलसल 5 एपिसोड से गिर रहा है। रेटिंग क्या है ये बताओ। 2 से भी नीचे। क्या? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अबे तुम लोग रेटिंग वेटिंग को छोड़ो यार, ड्रामा तो अपना हिट है ना, बस चिल करो यार। अच्छा, कल की शूट का क्या करना है? कल की शूट कैंसिल कर दो। मगर क्यों? मूड नहीं है, कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा छोड़ो, तुम ऐसा करो ये सीन खत्म करवाओ और शूट बैकअप करवाओ। चलो जाओ यार, जाओ उसका एंड करवाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि रेटिंग इतनी कम आ सकती है। हालांकि ये वही एपिसोड थे जिनको मैंने तब्दील करवाकर फौज सीन से डलवाए थे, मगर फिर भी रेटिंग नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि इस ड्रामे के 100 एपिसोड्स तो होंगे और वो मैं ही करूंगा। दूसरे रोज हमें पता चला कि प्रोड्यूसर ने हमारी तनख्वाहें काट दी हैं। मैंने इस बात की भी टेंशन नहीं की। मैं इस मामले को सुलझाने के लिए प्रोड्यूसर के पास भी नहीं गया। मैंने अपने असिस्टेंट्स को समझाया कि बजट के पैसों से खर्चा पूरा करेंगे। बॉस, मेरा ख्याल है वो जो लोकेशन आपने बताई थी ना, वहाँ पे वो बोल्ड सीन कर लेते हैं जो आपने चेंज करवाया था। उस सीन को तुम इम्प्रोवाइज करवा लेना, ठीक है? एक मिनट। हेलो, कौन बात कर रहा है? हाँ हाँ पहचान लिया यार, बोलो। अच्छा, कब तक आ रही है? चलो ठीक है, तुम उसे मेरा नंबर दे देना, मैं रिसीव करवा लूंगा। ठीक है, ओके बाय। कौन था? तुम्हें याद है उस दिन जो एक लड़का आया था, गर्लफ्रेंड का पूछने पे जो शर्मा रहा था? हाँ हाँ क्या कह रहा था? कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत शौक से देखती है हमारा ड्रामा और एक्टिंग करना चाहती है। अभी आ रही है ऑडिशन के लिए। एक तो यार ये लोगों ने बड़ा तंग किया था ऑडिशन के चक्कर में। कुछ देर बाद उस लड़की की कॉल आ गई। मैंने उसे लोकेशन का एड्रेस समझा दिया। हाँ हो गया मेकअप। इधर देखो, थोड़ा सा इधर घुमो। हाँ जबरदस्त, अच्छी लग रही हो। तुम जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? तुम ऐसा करो, सीन शुरू करवाओ जल्दी। जाओ और ये सारा सामान उठा के लेके जाओ। क्या स्क्रिप्ट मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है? हाँ, नहीं नहीं, वो मैं देख रहा था कि तुम पर कौन सा रोल फिट लगेगा। एक बार मौका तो दें, मायूस नहीं करूंगी आपको। अच्छा, ऐसी बात है? क्यों, कोई शक है क्या? लगता है तुम्हारा ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाकई? लेकिन अगर आप मेरा ऑडिशन नहीं देंगे तो आपको मेरे टैलेंट का क्या पता चलेगा? टैलेंट तो मैंने देख लिया है। बहुत गहरी नज़र रखते हैं आप। लगता है हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी शूट पर। शूट पर? लेकिन मेरा सीन क्या है, करेक्टर क्या है मेरा? देखो,
तुम्हारा कैरेक्टर काफी बोल्ड है। Oh, really? I love to do bold character. ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ऐसा करो कि आज रात को तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ चल के हम स्क्रिप्ट डिस्कस कर लेते हैं। Sure, but स्क्रिप्ट यहाँ पर भी तो डिस्कस किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, लेकिन मैं पूरी तवज्जो के साथ तुम्हें स्क्रिप्ट समझाना चाहता हूँ, जहाँ हम दोनों के अलावा कोई और ना हो। I think यहाँ पर भी हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। हाँ, बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। बहुत देर से समझी। मैं देर से नहीं समझी, आपको समझाना नहीं आता। अच्छा, तो फिर चलें? आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, कल का प्रोग्राम रख लेते हैं। चलो ठीक है। वैसे मुझे तुम्हारे जैसी लड़की की तलाश है। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, क्योंकि ये लड़की तो उस लड़की की गर्लफ्रेंड थी जो उस दिन ऑडिशन के लिए आया था, और मैंने उसको इग्नोर करके भगा दिया था। सानिया बहुत खूबसूरत थी, मैं उसका दीवाना हो गया था। शायद इसीलिए उसकी मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो गया था। मुझे पैसों की भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि एपिसोड का बजट इशू हो चुका है। जी सर, आपने बुलाया था? मैंने आप और आपकी टीम की तनख्वाह काटी है। हाँ, मुझे पता चला था। दरअसल मुझे शूट के सिलसिले में एक ज़रूरी काम से जाना है। वापस आके आपसे मिलता हूँ। क्या आप लोगों ने पता करने की कोशिश की कि मैंने आप लोगों की तनख्वाह क्यों काटी है? मुझे हैरत हुई थी कि हम लोग इतनी सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं। सिंसियरिटी? शहरी साहब, आप सिंसियरिटी किसे कहते हैं? रिस्क पर बैठकर शराब पीना, नशा करना, लड़कियों को ब्लैकमेल करना, क्या यही आपकी सिंसियरिटी है? ये देखिए, क्या समझते हो तुम? क्या मैं तुम लोग के बारे में कुछ नहीं पता? मुझे तुम्हारे हर पल की खबर थी। किस तरह तुम बजट के पैसे सेटल करते हो, लड़कियों के साथ कहाँ रहते हो। तुम क्या समझते हो, तुमने हमारे बिजनेस का, हमारे प्रोडक्शन का नाम खराब करने की कोशिश की है। तुम्हारी बहुत कंप्लेन आ रही थी मेरे पास। कोई आर्टिस्ट पैसे ना मिलने की कंप्लेंट्स करता, कोई तुम्हारे नशे के बारे में बताता, मगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया था, सिर्फ वार्न किया था। लेकिन अब बात हद से गुजर चुकी है। हम मीडिया में काम करते हैं, एथिक्स को बहुत अहमियत दी जाती है। तो अब आप क्या चाहते हैं? यू आर टर्मिनेटेड। व्हाट? तुम्हारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी प्रोडक्शन का नाम खराब हुआ है। अखिल साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, मुझ जैसा डायरेक्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा। गलत फहमी है तुम्हारी। मेरी अहमियत का अंदाजा नहीं है आपको। मुझे सैकड़ों प्रोडक्शन हाउस हाथों हाथ मुंह मांगी तनख्वाह देने के लिए तैयार है। ये तुम्हारी खुशफहमी है बेटे। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैंने सब कुछ गंवा दिया था। मैं रंगीनियों में इतना मगन हो गया था कि मुझे अंदाजा ही नहीं कि ये सब कैसे हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब साकिब और उसकी गर्लफ्रेंड सानिया ने किया। मैं समझता था कि मेरे ड्रामे की रेटिंग आ गई है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। अब आप घर जाकर शीशे में अपनी शक्ल देखिएगा, ज़िंदगी की हकीकत का अंदाज़ा होगा आपको। मैं गलत था। मैंने बेशुमार लोगों के साथ ज़्यादती की, बहुत लोगों का हक मारा। मुझे मेरे ओहदे और काम ने मगरूर बना दिया था। अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं, और उसकी नापसंदीदगी इंसान की ज़िंदगी तब्दील कर देती है। इस बात का एहसास मुझे अब ठोकर लगकर हो रहा था। मेरी अना और मगरूरियत का सूरज तुलू होने से पहले ही गुरूब हो चुका था। पता नहीं मैंने कितनी लड़कियों के साथ ज्यादती की थी, जिसका बदला मुझे ये जिंदगी भर की रुसवाई मिली। मैं मीडिया में काम करने वाले लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपना काम दिल से करें, अपने काम में दिल लगाएं, अपने काम के साथ इंसाफ करें, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है।